कासमी। आपको जी मैं जमीयत उलमा से, क्या जमीयत उलमा से प्रवक्ता। आज मीटिंग हुई है, किसके साथ मीटिंग हुई है? देखिए जो कल 10 लोगों को लाख के मामले में बरी किया गया है, ये एक सरकार की बड़ी नाकामी है और ज़िम्मेदारी बनती थी ज़िला इंतज़ामिया की, ज़िला प्रशासन की और सरकार की कि वो इन मुकदमात की सही पैरवी करें। मजबूत वकील उसके लिए खड़ा करना इनको था और जो सरकारी वकील थे उनको पूरे सबूत के साथ में जो चार्जशीट के अंदर जो गवाह थे उन गवाहों का सबका बयान उसमें होना ज़रूरी था। अब आखिर क्या वजह है कि सब गवाहों का बयान नहीं हुआ और इसके अंदर जल्दी से ही ये बहुत जल्दी फ़ैसला हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदारी सूबाई सरकार की है। और ये फ़साद हुआ और फ़साद ऐसा हुआ कि जिससे हिंदू और मुसलमान के दरमियान दूरी हुई और दो कम्युनिटी के दरमियान दूरी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसकी ज़िम्मेदारी भी यहाँ की इंतज़ामिया की थी, इसको कंट्रोल करना था। आखिर ये फ़साद हो गया और फ़साद के बाद में जो लोग इसके अंदर कत्ल किए गए, आखिर उनका कत्ल करने वाला कोई ना कोई तो होगा। जो लोग SIT ने अपनी फ़ाइनल जांच के बाद में जिन लोगों को मुल्ज़िम माना था, आरोपी माना था, वो लोग बरी हो रहे हैं, तो वजह क्या है? क्यों उनके ख़िलाफ़ सबूत पेश नहीं किए गए, क्यों वो बरी हुए? तो सरकारी वकील का कहना है कि इसमें गवाह वो मुकर गए और जो इसमें खुद पीड़ित लोग हैं वो भी इससे मुकर गए हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई केस कमज़ोर होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। क्यों उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई? जो गवाह अगर इसमें मुकर गए हैं या जो मकतूल के घर वाले हैं जिनको कत्ल किया गया है, उसके घर वाले अगर वो किस खौफ से या किसी लालच में, तो उनको अगर पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और उनको यकीन दिलाया जाता है कि आपके पीछे हम हैं, आपको आपकी सिक्योरिटी की जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो मुकरने वाले नहीं थे। अब फैसला क्या हुआ है आप लोगों के बीच में? फैसला देखिए फैसला इसके अंदर जमीयत उलमा हिंद के हमारे जो कायद हैं मौलाना महमूद मदनी साहब और हमारी पूरी जो संगठन है वो पहले दिन से इसमें लगी हुई हैं और इसमें कार्रवाई कर रही हैं। जो फैसला होगा उनका होगा और वो जो भी फैसला लेंगे वो सबके सामने आएगा। पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष का कहना है कि आने वाले चुनाव में अगर सरकार, देखिए ये लोकल स्तर का यहाँ का मामला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ चुनाव है तो इसका कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा इसके ऊपर। जमीयत का क्या रूप रहेगा? देखिए जमीयत किसी के चुनाव को बिगाड़ने या किसी के चुनाव को बनाने की जिम्मेदारी जमीयत उलमा की नहीं है, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आम लोगों की राय क्या है। आम लोग आज इतना जागरूक जनता हो गई है कि वो अपने अच्छे बुरे की खुद तमीज़ कर सकती है। जब ये फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ या किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जा रहा है और वो सरकार की नाकामी की वजह से जा रहा है, तो ये जनता खुद फैसले लेने के लिए खुद अहल है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका यकीनन फैसला पड़ेगा, इसका वो बुरा असर पड़ेगा। क्या जनता का साथ देगी जमीयत? जमीयत तो जनता के साथ देने के लिए ही है। जमीयत हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ी इस देश को और इस देश की जनता को, जमीयत उलमा ने आगे बढ़ के कुर्बानियाँ दी, तो जमीयत तो हमेशा जनता के साथ में है। आने वाले इलेक्शन में सबको सबक सिखाने वाली बात भी हो रही है। देखिए सबक को मैंने बताया कि सरकार को बनाना है, सरकार को हटाना ये जमीयत का काम नहीं है। जमीयत नॉन पॉलिटिकल जमात है और ये इसका काम जो है रिफाई काम है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, आम इंसानों को, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी जो हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं सबकी भलाई के लिए काम करती है जमीयत उलमा। जहाँ जहाँ जमीयत की ज़रूरत पड़ेगी जमीयत साथ है, सबके साथ है। क्या इस मामले में कहीं सरकार की भी गलती समझती है जमीयत? देखिए सरकार की ही गलती है। देखिए फ़साद हुआ, जिम्मेदारी बनती थी कि कंट्रोल करना, किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जहाँ फ़साद होता है, दंगा होता है, तो उस सरकार की, जहाँ सरकार होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब जब फ़साद हो गया, दंगा हो गया, अब जिम्मेदारी ये होती थी कि वहाँ के हालात को सही किया जाए, वो भी जिम्मेदारी हुकूमत की थी। इन केसों को लड़ा जाए, जिम्मेदारी हुकूमत की होती थी। क्यों ज़रूरी नहीं कोई मुस्लिम वकील ही इसको नियुक्त किया जाए? ईमानदार काबिल अगर कोई हिंदू वकील है तो वो पैरवी कर सकता था और जाहिर सी बात है कर रहे हैं, हिंदू वकील पैरवी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं था कि मुसलमान को नियुक्त किया जाए। अब जैसे लोकल पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष ने बोला है अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, जी, नहीं एक्शन लेती, जी, तो जो वे कार्रवाई करेंगे जी, लोकल, जी, तो जमीयत साथ में उनके साथ। देखिए हर अच्छे मामले में सब साथ हैं, तमाम संगठन साथ हैं और अच्छे मामले में उसके जनता की भलाई के लिए सब साथ हैं।